गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फैक्टर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। कम्युनिकेशन, it is a process which involves sharing of information, opinions, ideas between two or more people through a continuous activity of speaking, listening and understanding. कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन या ओपिनियन या कोई आइडिया, वो भी एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ, और इस पूरे प्रोसेस में हम कंटिन्यूसली या तो बोल रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर उस बात को समझ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एक इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर रहे हैं एक से ज़्यादा लोगों के साथ, और इस पूरे एक्टिविटी में जब हम शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, उस टाइम पे हम या तो बोल रहे हैं या हम सामने वाले को सुन रहे हैं या उनकी बातों को समझ रहे हैं। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। Verbal communication. In this, people use words to exchange thoughts, feelings and ideas with others. ये वो वाली कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि हम अपने वर्ड्स को या हम अपने बात को एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें बेसिकली हम बोल रहे हैं। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में वी आर स्पीकिंग, वी आर एक्सचेंजिंग आवर वर्ड्स, आवर थॉट्स, आवर ओपिनियन, आवर आइडियाज थ्रू स्पीकिंग मोड। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है: ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है ओरल कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू स्पोकन वर्ड्स बीइंग यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज। ओरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि हम अपने वर्ड्स को बोलते हैं और अपना मैसेज, कोई भी मैसेज हो, उसको हम कन्वे करते हैं। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज अ 2-way प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। एक हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जब किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? वो तभी इफेक्टिव होगी जब हम बोल भी रहे हैं और सामने वाले की सुन भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बोलना भी होना चाहिए और सुनना भी होना चाहिए। अगर हम इनमें से कोई एक चीज़ नहीं कर रहे, तब हमारी ओरल कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं है। फिर आता है डिवाइसेस यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन आर टेलीफोन, लाउड स्पीकर, टेप, फेस टू फेस इंटरैक्शन। तो कौन कौन सा डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं? सबसे पहले तो फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है। ठीक है। हमारे सामने कोई बैठा है, हम उससे बात कर रहे हैं। दूसरा होता है टेलीफोन। आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल है, सब मोबाइल पे कॉल करके कॉल पे बात करते हैं। लाउड स्पीकर पर फ़ोन रख देते हैं, हम तब कम्युनिकेट करते हैं। टेप में हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी वॉइस और फिर वो हम चलाते हैं और फिर हम सुनते हैं। एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो मैं पहले ही बता चुकी थी कि हम जो है फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, हमारे सामने कोई बैठा हुआ है, उससे हम बात करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो फैक्टर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स आर एज फॉलोज: स्पीच, वोकैबुलरी, रिदम, टोन एंड पिच। इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है स्पीच, एक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। ये एक्ट होता है जिसमें हम अपने कम्युनिकेशन को डिलीवर करते हैं और एक फॉर्मल डिलीवरिंग होती है। इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ऑडिटोरियम में हैं और आपने पूरे क्राउड के सामने एक स्पीच देनी है, तो वो स्पीच आप फॉर्मली दे रहे हो।
और इनफॉर्मल में क्या होगा, व्हेन यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन और द अदर। क्लैरिटी इज एसेंशियल, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी स्पीच में। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो कम्युनिकेशन, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो बात को, वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। थर्ड, नेक्स्ट आता है आपका वोकैबुलरी, करेक्ट यूसेज ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की राइट यूसेज होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट, अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं पता, आप वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, आपको वो चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड यूसेज ऑफ वर्ड्स दैट वन इज़ नॉट श्योर ऑफ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप वो वाले वर्ड्स मत यूज़ करो जो आप श्योर नहीं हो, आपको उनका मीनिंग नहीं पता। यूज़ डिक्शनरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने के लिए अपने आपके पास डिक्शनरीज होती हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। थर्ड है रिदम, इट इज़ अ वेरिएशन इन द पिच लेवल ऑफ द वॉइस। ये एक वेरिएशन होता है आपके बोलने में या आपकी पिच में। कभी कभी एकदम से कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आता है तो आप स्ट्रेस करते हो, उसको लाउड बोलते हो, ठीक है, या आपके ऊपर नीचे आपकी पिच जा रही है, दैट इज नोन एज योर रिदम। फोर्थ है टोन, वर्ड्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द वे दे आर स्पोकन। आपके वर्ड्स में जो पावर आती है वो कहाँ से आती है, जिस तरह से आप बोलते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंस दिखानी है उस पर्टिकुलर वर्ड की, तो आपकी टोन जो होगी वो तेज होगी, वो हाईलाइट करेगी, ठीक है। टोन ऑफ द स्पीकर हेल्प्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन लिसनर। जैसे एक स्पीकर की टोन होगी वही इम्पैक्ट करेगा एक लिसनर पे। आप आपकी टोन से ही यू विल अट्रैक्ट अ लिसनर, आप उसको इंगेज कर पाओगे। इट रिफ्लेक्ट्स एटीट्यूड्स एंड द इमोशन। टोन से पता चलता है बंदे का एटीट्यूड या इमोशन। अगर आप गुस्से में हो तो टोन से पता चल जाएगा कि कितना रूड एंड लाउड बोल रहा है। आप हैप्पी हो तो टोन से आपका पता चलेगा कि आप जो हो, आपका जो इमोशन है, यू आर हैप्पी। लास्ट फैक्टर, पिच, इट रेफर्स टू द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ स्पीकर्स वॉइस। ये रेफर करता है एक लाउडनेस और सॉफ्टनेस स्पीकर की वॉइस का, कि जो उसकी वॉइस है वो बहुत लाउड है या वो सॉफ्टली बोल रहा है। वन शुड ऑलवेज स्पीक क्लियर, स्लो एंड कन्वर्सेशनल टोन इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो हम जो स्पीकर है उसको हमेशा एक तो क्लियर बोलना चाहिए, दूसरा स्लो बोलना चाहिए, और एक प्रॉपर कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए, ना तो टू लाउड ना ही टू सॉफ्ट, इट शुड बी समवेयर इन द मीडियम। और तभी इन चीज़ों के साथ वो अपनी बात आगे रख पाएगा। टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। नंबर 1, रीड आउट लाउड। आप कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या कोई बुक लीजिए और अकेले रूम में उसकी लाइंस को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। सेकेंड, मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग। तो आप जो रीड कर रहे हो उसकी या तो ऑडियो बनाइए या वीडियो बनाइए, ताकि आप उसको बाद में रीडिंग के बाद रेफर करें, देखें आपकी गलती कहाँ है और उस चीज़ को रेक्टिफाई करें। टेक पार्ट इन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग। जहाँ पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ हो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए। हेसिटेट नहीं होना, यू विल लर्न समथिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं ऐसे मैं और टॉपिक एक्सप्लेन करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।